जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बेहतरीन चल रही होगी। इस वर्ष बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा जो होने वाली है उसमें जो अंग्रेजी विषय है, जो परीक्षा होगा साइंस और कॉमर्स के लिए 6 फरवरी को होगा और आर्ट्स का और वोकेशनल का 7 फरवरी को होगा। खैर, सबके लिए किताब एक ही है और प्रश्न पत्र उसी किताब से बनता है। कुछ प्रश्न निर्धारित है कि कहाँ से आते हैं, जैसे किताब से ही आएंगे और कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं आपको किताब से आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 40 पूछे जाते हैं, 100 में से 40 किताब से पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं 9 कुल वीडियो आपको बनाया हूं, 20-20 प्रश्न का एक सेट बनाया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, कई बार देख लीजिए, लगातार आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज मैं बात करूंगा सब्जेक्टिव के लिए। जैसे सेक्शन ए की बात करें, ये सारी चीजें तो मैं आपको बता दिया हूं। सेक्शन ए की बात करते हैं, जैसे 2 सेक्शन इसमें बनाता है। ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं पिछली वीडियो में, आप देखेंगे तो अच्छे से समझाया हूं। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, 100 प्रश्न पूछता है, जिसमें से 60 ग्रामर से पूछता है और 40 किताब से पूछता है। कुल 50 प्रश्न करने होते हैं, तो क्यों नहीं किताब से ही। लिमिटेड क्वेश्चन है कि किताब से ही पूछेगा और जो हम पढ़ रहे हैं जितने लेसन उसी से पूछेगा, तो वही मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो चीजें देख लीजिएगा। मैं आपको आज बताऊंगा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो आपका है, ये रहा सेक्शन बी। सॉरी, सेक्शन बी में कैसा क्वेश्चन पूछेगा? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, जो आपको लिखना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन है ना जो बिल्कुल निश्चित है कि यही आएंगे, शायद आपको ना पता हो, मैं बता देता हूं, और चीजें आप तैयार कर लीजिए, उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैं बाद में बताऊंगा। जो थोड़ा इजी है और लगता है कि कोई भी तैयार कर सकता है और पता होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन पे मैं आता हूं। 6 नंबर प्रश्न। जब 6 नंबर प्रश्न पे आप आएंगे तो 6 नंबर प्रश्न में देखिए, इसको समझिए कह क्या रहा है। कह रहा है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 या 120 वर्ड्स इच। कह रहा है कि आंसर एनी फॉलोइंग, आंसर एनी 3, किसी 3 का उत्तर देना है। समझिएगा बाबू, समझने के ही सब फेर है। 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है किसी 3 का उत्तर देना है, कितने शब्दों में? 100 से 120 शब्दों में। मतलब जहां आवश्यकता होगा वहां आप क्या बोलते हैं कि जितना आपको क्या बोलते हैं कि लगता है 100 से 120 शब्दों में आराम से आप लिख दीजिएगा। लेकिन आप देखिएगा, ये 6ठा नंबर प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न में कैसे कर रहा है? ए दे रहा है, ठीक है, ए में कितने आपके विकल्प दे रहा है? अब ए का क्या लिख रहा है? राइट द समरी ऑफ एनी वन। अब ए में कह रहा है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मेरे कहने का मतलब है, अच्छा आगे आपको दिखा देता हूं, इसको समझ लीजिए। देखिए, ए दिया है, ए में आपको 3 पूछ रहा है, आपसे पोएट्री से पूछ रहा है, ठीक है। फिर बी दिया है, बी में भी पूछ रहा है कि कोई एक लिखिए। उसके बाद से फिर सी, आप देखिए सी दिया हुआ है 6 में ही। सी में कह रहा है किसी एक क्वेश्चन को लिखने के लिए कह रहा है, और करके दे रहा है। फिर इसी में डी दिया हुआ है, ठीक है, डी में कह रहा है मिलान करने के लिए। फिर इसी में ई दिया हुआ है, ई में आपके ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रांसलेशन दिया हुआ है। और फिर एक एफ दिया हुआ है। एफ कितना नंबर होता है? तो एफ 6 नंबर होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो 6 नंबर प्रश्न है ना, 6 नंबर जो प्रश्न है, देखिए जो 6 नंबर प्रश्न है ना, 6ठा नंबर प्रश्न, ठीक है, 6ठे नंबर प्रश्न में आपके 6 प्रश्न पूछ रहा है। ए पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, ठीक है। यहां पे मैं लेते आता हूं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये 6 नंबर आपका प्रश्न है, आपके सामने रहेगा तो आप समझ। मैं क्यों इतना समझा रहा हूं? ताकि आप समझ जाइएगा, तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न जो है, इसमें आपके क्या बोलते हैं कि कुल 6 प्रश्न पूछ रहा है, ए से एफ तक। और कह रहा है क्या? यहाँ देखिए 3 × 5 = 15। मतलब कह रहा है ना कि ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ, इसमें से किसी 3 प्रश्न को ही करना है। और एक प्रश्न कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। 5 मत समझ जाइएगा, ठीक है। और कितने नंबर के कुल हो गए? 15 नंबर के। मतलब ए बी सी डी ई एफ, इसमें से किसी 3 को ही कीजिएगा और 3 छोड़ दीजिएगा।
ठीक है, ये आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, कुल 15 नंबर के हो जाएंगे। एक प्रश्न कितने नंबर का है, एक प्रश्न 5 नंबर का, हर एक प्रश्न 5 नंबर का है। ठीक है, जितने प्रश्न हैं आपके 5 नंबर के हैं, लेकिन इसमें से केवल 3 ही करना है। 3 करेंगे तो 5 3 15। मैं आपको कौन सा बताऊंगा करने के लिए, आपको बता दूंगा डी नंबर कर लीजिएगा और उसके बाद से एफ नंबर कर लीजिएगा। आज मैं 2 बता रहा हूं, फिर इन चारों में से एक बता दूंगा कौन सा करना है जो आसान रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जब 2 कर लेंगे डी नंबर और एफ नंबर, तो 2 प्रश्न हो गए, तो 5 दूना 10 नंबर का, ए 5 नंबर का हो गया और ए 5 नंबर का 10 नंबर का हो गया, दोनों मिलकर 10 नंबर का हो गए ना। और फिर क्या बोल के एक आपको बता दूंगा, एक जो 5 नंबर के, तो 15 नंबर के आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको डी नंबर बता रहा हूं और उसके बाद से एफ नंबर बता रहा हूं। डी नंबर क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें दिखा दे रहा हूं। डी नंबर, ये डी नंबर बोल रहा है कि मैच द टाइटल्स ऑफ द पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। ठीक है, कह रहा है कि मैच करना है, 5 दिया हुआ है ना, देखिए 5 नंबर का है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए के साथ बी को मिलाना है। ए क्या है, आपके पोएम्स हैं, आपके किताब में कुल 10 पोएम्स दिए हुए हैं, 10 में से तो 5 नंबर का यही पूछ दे रहा है। थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो 5 नंबर यहां से आप उठा लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको क्या बोलते हैं कि आपके जो पोएट्री है ना, उसके पोएम के नाम और पोएट के नाम याद कर लेना है। डी नंबर ए है। ए मैं आपको करा दे रहा हूँ, 5 ही पूछेगा, लेकिन आपको 10 से पोएम के नाम याद करने पड़ेंगे और पोएट के नाम याद करने पड़ेंगे। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। और फिर इसी में एफ नंबर कर लीजिएगा, इसमें भी वही है, मैच द टाइटल्स ऑफ द प्रोज पीसेस इन लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स इन लिस्ट बी। मतलब जो आपके प्रोज पढ़े हुए हैं 11 लेसन हैं, उनमें से 5 दे देगा, 5 प्रोज के नाम और उनके राइटर के नाम। तो प्रोज में 11 राइटर जो हैं और जो प्रोजेज हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो 5 5 10 नंबर के यही हो गया। फिर एक और मैं बता दूंगा वो आपको करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें का कौन सा करना है, आपको डी करना है, भूलिएगा नहीं। जब आपको प्रश्न पत्र मिले और आप जब ऑब्जेक्टिव करने के बाद से सब्जेक्टिव करने के लिए जाइएगा, तो आंख बंद करके सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन पहले, कोई भी क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपको डी पहले आ रहा है तो डी कर दीजिए, फिर एफ आ रहा है तो एफ कर दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरा कर दीजिए, तीसरा आ रहा है तो तीसरा कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि नंबरिंग से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पोयम का नाम दिया हुआ है, मैच द टाइटल्स ऑफ द पोयम्स, पोयम के नाम दिया है विद गिवन इन लिस्ट ए में पोयम के नाम दिया हुआ है, विद देयर पोएट्स इन लिस्ट बी में पोएट्स का नाम दिया हुआ है। तो ये पूरे इसी से आएंगे, आपके किताब के जितने पोयम्स हैं सारे यही हैं, पोएट्स यही हैं, इसी से आएंगे भाई। याद कर लो, 5 नंबर फिक्स है। देखिए पहला लेसन क्या है, आप याद करते जाइए ऐसे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइट पोएट कौन है, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है, जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन है, वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन है, वाल्ट विटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके पोएट कौन है, W.H. अडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. अडेन। टू ऑटम, इसके पोएट कौन है, जॉन किस। कई बार आ जाएगा ऑट टू ऑटम, तो ऑट टू ऑटम, ऑटम आ गया तो उसके राइटर कौन है, सॉरी पोएट कौन है, जॉन किस। टू ऑटम, जॉन किस। एन इपिटेप, इसके पोएट कौन है, वाल्टर डी ला मरे। एन इपिटेप, वाल्टर डी ला मरे। द सोल्जर, इसके पोएट कौन है, रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। मैकेवटी द मिस्ट्री कैट, इसके पोएट कौन है, T.S. इलियट। मैकेवटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट। फायरहाइम, इसके पोएट कौन है, केकियन दारूवाला। फायरहाइम, केकियन दारूवाला। स्नेक कौन है इसके पोएट, D.H. लॉरेंस। स्नेक, D.H. लॉरेंस। माई ग्रैंडमदर्स हाउस, कमला दास। माई ग्रैंडमदर्स हाउस, कमला दास। अब एक एक याद रखिएगा, इसमें से कोई भी एक शब्द याद रखिए। स्वीटेस्ट ला रहा है तो उसके डन है चाहे जॉन है, एक एक याद रख लीजिएगा ऐसे करके आप इसको समझ के। एक बार और बता देते हैं, इसको याद रखना है, इससे 5 नंबर आएगा, ये तय है। क्यों नहीं, ये 5 नंबर आपको बिल्कुल इसमें तो कटना ही नहीं चाहिए। अगर जो पढ़ा भी है शुरू से, नहीं भी पढ़ा है, उसको तो आना ही चाहिए भाई। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. अडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. अडेन। टू ऑटम, जॉन किस। टू ऑटम, जॉन किस। एन इपिटेप, वाल्टर डी ला मरे। एन इपिटेप, वाल्टर डी ला मरे। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। मैकाउटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट। मैकाउटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट।
फायरहाइम केकियन दारूवाला, फायरहाइम केकियन दारूवाला, स्नेक डीएथ लॉरेंस, स्नेक डीएथ लॉरेंस, माय ग्रैंडमदर्स हाउस कमला दास, माय ग्रैंडमदर्स हाउस कमला दास। अब इस वीडियो को ही कई बार देख लीजिएगा तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। और आपके सामने क्वेश्चन दिया रहेगा और राइटर के नाम या पोएट के नाम भी दिए रहेंगे, आपको केवल मिलान करना है। तो आप पता है क्या कीजिएगा, जब कॉपी में लिखिएगा ना तो सेक्शन ए लिस्ट ए वाला लिख लीजिएगा और उसके सामने जो सही होगा लिखते जाइएगा। ऐसे आप मिलाइएगा नहीं, आप उसके सामने सही वाला लिखते जाइएगा, सबसे बेहतर यही होता है। समझ में आ रहा है जैसे मैं लिखा हूं। ठीक है, तो 5 नंबर का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर डी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी को करने के बाद से छठा का क्वेश्चन एफ कीजिएगा। क्वेश्चन कौन सा कीजिएगा, एफ कीजिएगा। क्वेश्चन एफ क्या है, ऊपर तो पोएट्री से पढ़े हैं, प्रोज से दिया हुआ है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है आपको। ठीक है, तो प्रोज आपके कुल कितने लेसन से, 11 लेसन से, इनको याद कर लीजिए, यहां से 5 नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइटर कौन है, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ पिंच ऑफ स्नफ, राइटर मनोहर मालगोवानकर। अ पिंच ऑफ स्नफ, राइटर मनोहर मालगोवानकर। आई हैव अ ड्रीम, राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, राइटर बर्टन रसेल। Ideas that have helped mankind, Bertrand Russell. The artist, writer Siganoya. The artist, writer Siganoya. A child is born, writer German Greer. A child is born, German Greer. How free the press, writer Dorothy, D-O-R-O है, Dorothy L. Sayers. How free is the press, यहाँ पे E-W-S हो जाएगा, P-R-E-W-S. How free the press, Dorothy L. Sayers. The earth, writer H.E. Waits. The earth, H.E. Waits. India through traveler's eye, writer Pearl S. Buck. India through traveler's eye, Pearl S. Buck. A marriage proposal, writer Anton Chekhov. A marriage proposal, Anton Chekhov. यहाँ से भी 5 नंबर आ जाएंगे। अगर इस वीडियो को ही आप देख लेंगे ना अच्छे से, कई बार देख लेंगे, तो भाई प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें तो लेसन का नाम भी रहेगा, राइटर का भी नाम रहेगा, आपको केवल मिलान कर देना है, अपने मन से नहीं लिखना है कुछ। और बार बार जब ये वीडियो देखे रहेंगे कई बार तो आपको ऐसे ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसको एक बार और पढ़ा देते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोवानकर। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोवानकर। I have a dream, Martin Luther King Jr. I have a dream, Martin Luther King Jr. Ideas that have helped mankind, Bertrand Russell. Ideas that have helped mankind, Bertrand Russell. The artist, Siganoya. The artist, Siganoya. A child is born, German Greer. A child is born, German Greer. How free is the press, Dorothy L. Sayers. How free is the press, Dorothy L. Sayers. The earth, H.E. Waits. The earth, H.E. Waits. India through traveler's eye, Pearl S. Buck. India through traveler's eye, Pearl S. Buck. A marriage proposal, Anton Chekhov. A marriage proposal, Anton Chekhov. देखे कितना आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 2 प्रश्न आपको करा दिया 10 नंबर का। कौन से, आप डी नंबर कीजिएगा आंख बंद करके और एफ नंबर कीजिएगा। फिर मैं एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूं जो सबसे आसान होगा, जो आप कर लेंगे आराम से। मेरा देखिए एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त, इसलिए सारी चीजें लिख के बताता हूँ। इसमें मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरा जो अपनी इच्छा है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। अगर आपकी भी इच्छा हो, आपके मित्र दोस्त हो, या उनको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा अगले दिन। ठीक है, और आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो पढ़िए। कृपया वीडियो को ही आप 2-4 बार देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, क्योंकि अपने मन से तो लिखना नहीं है, सारी चीजें आपके आंख के सामने आएगा पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।